ईरान ने आर्जी जंग बंदी के बदले आबनाए हुर्मुज खोलने से इनकार कर दिया। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया, तेहरान डेडलाइन कबूल करने और फैसला करने के लिए दबाव कबूल नहीं करता। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अमेरिका में तैयारी का फुकदान है। फील्ड मार्शल साहब, जनरल आसिम मुनीर का कहना है पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। कहां जाएगा सर? इतनी कंफ्यूजिंग बातें ना किया करें सर, पहले ही हमारी हालत खराब है, पहले ही लोगों की बैंड बजी हुई है, अब हमें और कौन सी जगह पर आप ले जाने वाले ये बता दीजिए। मतलब ये कि अफगानिस्तान ये है कि ईरान और इजराइल ये एक दूसरे के इनहेरेंटली मतलब दुश्मन है। इन्होंने एक दूसरे को दोबारा फिर हिट करना ही करना है, ये तो हो ही नहीं सकता। सो सैंक्शंस रिलीफ, फ्रोजन एसेट्स, रीजनल फ्रेमवर्क, हार्मोस का क्या होगा? इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि जो मंगल की डेडलाइन दी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जिसके बाद वो हमला करेंगे ईरान पर, उस डेडलाइन से पहले कोई ऐसा ब्रेक थ्रू आ जाए जिससे ये जंग रुक जाए और अब उसमें एक नया तरीकाकार, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ 6 अप्रैल के बाद वो एक बड़ा हमला कर सकते हैं। हालांकि ईरान ट्रंप की इस धमकी को खारिज कर रहा है। ईरान ने इस बार भी ट्रंप की धमकी का जवाब दिया और पूरे इलाके को तबाह करने का खुला ऐलान कर दिया। ट्रंप ऐसी सारी धमकियां ये अरबों को चाहिए। रीजनल फ्रेमवर्क फॉर हार्मोस सिक्योरिटी अरबों को चाहिए ना। अरब जानना चाहते हैं कि हमारा क्या बनेगा। सो ये 2-3 चीजें हैं। पहली क्या है कि सीज फायर राइट नाउ। ईरानी कहते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को खोल देते हैं, जो मर्जी दुनिया में करना करें। दूसरी क्या है, फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव पीस नेगोशिएशन। तो दोस्तों, कल रात से पाकिस्तानी एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ कल रात से अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत करवा रहे हैं और आगे चल के 45 दिन का सीज फायर होने वाला है। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी खोलेगा, परंतु सामने खबर आ चुकी है, ईरान ने साफ बोल दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम नहीं खोलेंगे और अमेरिका के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। ईरान ने आर्जी जंग बंदी के बदले आबनाए हुर्मुज खोलने से इनकार कर दिया। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया, तेहरान डेडलाइन कबूल करने और फैसला करने के लिए दबाव कबूल नहीं करता। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अमेरिका में तैयारी का फुकदान है। पाकिस्तान की जानिब से ईरान को फौरी जंग बंदी की तजवीज मिल गई है, जिसका जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। PRY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ईरान जंग बंदी के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं, फिलहाल कोई तबसरा नहीं कर सकता। ये है कि ईरान और इजराइल ये एक दूसरे के इनहेरेंटली मतलब दुश्मन है। इन्होंने एक दूसरे को दोबारा फिर हिट करना ही करना है, ये तो हो ही नहीं सकता। सो सैंक्शंस रिलीफ, फ्रोजन एसेट्स, रीजनल फ्रेमवर्क, हार्मोस का क्या होगा? ये अरबों को चाहिए। रीजनल फ्रेमवर्क फॉर हार्मोस सिक्योरिटी अरबों को चाहिए ना। अरब जानना चाहते हैं कि हमारा क्या बनेगा। सो ये 2-3 चीजें हैं। पहली क्या है कि सीज फायर राइट नाउ। ईरानी कहते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को खोल देते हैं, जो मर्जी दुनिया में करना करें। दूसरी क्या है, फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव पीस नेगोशिएशन हो जाएगी। वो क्या होगी, वो एक सेपरेट चीज है। फिर ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा, जो फाइनल डील होगी वो उसमें ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को वो वादा करेगा कि कोई नो वेपन्स, और बदले में ये सारी चीजें जो हैं उसको मिलेंगी। ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। अब देखेंगे यही कि क्या बनता है। और ये ईरान जो इसमें पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है, ही इज द गाय हु इज कॉलिंग द शॉट्स। ही इज द गाय, he is the main guy who is calling the shots, he is planning all this। वो सारा प्लान कर रहे हैं, he is doing this। और मेरे ख्याल में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है जी। ये चीजें जो हैं ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस्लामाबाद अकॉर्ड इज रेडी। पाकिस्तान हैज प्लेड इट्स कार्ड्स। पाकिस्तान ने अपना, जिसको भारत कहता है कि ये दलाल है, ये दलाल नेशन है ना, ठीक है जी। वो कहते हैं ये दलाल हैं, ये इनकी कोई गल बात नहीं इनकी, तो ये दलाल है, इनको वो कहते हैं हम इनको अहमियत नहीं देते, ठीक है। पाकिस्तान की कोई वैल्यू काट नहीं, ठीक है। सो ये पॉइंट जो है वो हमारे सामने
आता है कि फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर का कहना है पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। कहां जाएगा सर? इतनी कंफ्यूजिंग बातें ना किया करें सर, पहले ही हमारी हालत खराब है, पहले ही लोगों की बैंड बजी हुई है, अब हमें और कौन सी जगह पर आप ले जाने वाले ये बता दीजिए। मतलब ये कि अफगानिस्तान हमसे लड़ रहा है, भारत हमें कह रहा है कि हम आके बहुत मार लगाएंगे, और अगर आपके यहाँ जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। उधर से ईरान के साथ हम बार बार बात करके ईरान को यकीन दिला रहे हैं कि हम तो आपके साथ हैं, और उधर से ट्रम्प को भी हम कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। इसलिए कि बात सारी फिर वही आ जाती है कि अगर हम अमेरिका को ये नहीं कहेंगे कि हम आपके साथ हैं तो वो हमारा पैसा बंद कर देगा, और अगर हमने ईरान से कहा कि हम आपके साथ नहीं है तो आपको पता है कि ईरान ने तो गल्फ कंट्रीज का ऐसा तैसी कर दी, तो हम किस खेत की मूली गाजर। तो इसलिए हमें तो दोनों को खुश रखने के चक्कर में जो है ना इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ऊपर से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि यहाँ से अब हम ऊंची उड़ान की तरफ जा रहे हैं, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब होने क्या वाला है, हम कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप लोगों की समझ में आए तो जरूर बताइएगा। उसी के साथ साथ ये कुछ दिन पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का भी जो एक स्टेटमेंट बहुत चल रहा था, और जिसमें जरदारी साहब हैं उनका ये कहना था कि जी जो यानी अब हम समंदर से आपको $1 बिलियन कमा कर दे सकते हैं। अब उसके लिए लोग पूछे कि जरदारी साहब प्लान तो बताइए कि क्या है। आप समंदर से पाकिस्तानियों को $1 बिलियन जो है वो कमा कर कैसे देंगे? क्या वहां जो शिप्स वगैरह जा रहे हैं उनको लूटने वूटने का प्रोग्राम है? इसलिए और तो कुछ जरदारी साहब ने बताया नहीं। इससे पहले इमरान खान भी कुछ इसी तरह की बातें करते रहे हैं, और इमरान खान भी यही कुछ कहते रहे कि जी हम कभी ऑयल निकल आ रहा था हमारे यहाँ से, कभी रियल अर्थ मिनरल्स की बात हो जाती थी, कभी 200 साल के लिए गैस कहते थे, और उसके बाद इमरान खान ने कह दिया था कि जी अपनी गैस खुद बनाए, मूंगफली खाएं, अपनी गैस खुद बनाएं। तो अब उस तरफ भी जा चुके हैं, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। साथ ही साथ वसअतुल्लाह खान साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत उनको माना जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। वैसे मेरे इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि जो मंगल की डेडलाइन दी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जिसके बाद वो हमला करेंगे ईरान पर, उस डेडलाइन से पहले कोई ऐसा ब्रेक थ्रू आ जाए जिससे ये जंग रुक जाए। और अब उसमें एक नया तरीकाकार, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान तो दोस्तों पाकिस्तानी आखिरकार करते क्या हैं? पाकिस्तान के कई सारे रॉयटर न्यूज एजेंसी के अंदर पत्रकार हैं जो कि पाकिस्तान के लोग हैं, और वो आए दिन उल्टे सीधे आर्टिकल छापते रहते हैं। पाकिस्तान की जो दुनिया भर में फजीती हुई थी ईरान अमेरिका की जंग को रुकवाने को लेकर, उसके ऊपर ये लोग लीपापोती कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने कहा है कि अब पाकिस्तान बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है। हालांकि ऊंची उड़ान भरने के बाद जब पर कटेंगे तो ये कहां मुंह के बल गिरेंगे ये मार्शल भी नहीं जानता है। तो हुआ कुछ ऐसा, रॉयटर में एक खबर छापी गई, सूत्र पता नहीं थे कौन थे। सूत्र बताया गया कि पाकिस्तान के सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं कि हमने कल रात भर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत कराई है, और अब आगे चल के 45 दिन का सीज फायर हो जाएगा अमेरिका और ईरान के बीच में। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल जाएगा, और उसे पाकिस्तानी इस्लामाबाद एकॉर्ड बता रहे थे। परंतु ईरान ने इनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया, और पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि बातचीत होनी हो तो हो जाएगी, पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो अब खुलने वाला नहीं है। और ईरान की जो एम्बेसी है हैदराबाद के अंदर, जो काउंसलेट कही जाती है, उसने भी ट्रंप के गालीबाज भाषण के ऊपर रीट्वीट करते